ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज सत्र 269 269 सेशन में वेद व्यास जी द्वारा कृत रचित 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन श्लोकों के क्रम में स्कंद 4 अध्याय 24 का आज संभवतः अंतिम भाग रहेगा, श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का मूल स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित पुस्तकें हैं, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने पूरे सनातन धर्म के कोश से विद्वत आचार्यों, महापुरुषों, माननीय भक्त वृंद, गुरु वृंद सभी के आवश्यक संकलनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि सत्र का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग सीधे विषय पर आरंभ करते हैं। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हमें स्मरण हो, इस अध्याय में 79 श्लोक हैं और हमने श्लोक संख्या 60 तक पिछले सत्र में किया था। तो इस प्रकार से महादेव को गुरु रूप में स्वीकार किए हुए प्रचेता, जो वास्तव में 10 पुत्रों के समूह हैं, वो महादेव द्वारा प्रस्तुत की जा रही रुद्र गीत की विषयावली को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। यदि श्लोकों के क्रम में देखें तो अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 24 की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से श्लोकों की संख्या 1095 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 से लेकर 4 तक के अभी तक के अध्यायों के अनुसार 3712 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम लोग वाचन, अनुवाद, तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 61 से। जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर श्लोक दिखाए जा रहे हैं और विनम्र अनुरोध रहेगा कि इन श्लोकों का वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। संस्कृत के ये जो दिव्य श्लोक है, संस्कृत देव भाषा कही गई है, ये हमारे मन की कल्मशता को, बुद्धि के विकार को, आसपास के अमंगलकारी वातावरण, नकारात्मकता को सबको नष्ट कर देते हैं। यो
यो मायये यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूय शपयत्यविक्रिय यद्भेदबुद्धि सदिवात्मदुष्यथया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और यद्यपि आप इसका पालन पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं। इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो महादेव अपने इस रुद्र गीत के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को निवेदित कर रहे हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो सबसे पहले कह रहे हैं, प्रामाणिक रूप से महादेव के शब्द हैं श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं, और इन अनेक शक्तियों को तीन प्रमुख वर्ग में रखा जाता है। तो हम सदैव इसका इसका स्मरण करते हैं, श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से इतना क्लिष्ट विषय हमें इतनी सरलता से समझने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अनेक शक्तियां तीन प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित की गई हैं। क्या है? बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। उसी प्रकार जगत भी, जो दिखने वाले जगत है, दृश्य जगत भी अनेकों पर अनेक भिन्न-भिन्न है। अनेक-अनेक स्थानों पर है। जैसे आध्यात्मिक जगत हो गया, तो उसका भी जो वर्गीकरण करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत एक हो गया और भौतिक जगत एक हो गया। इस भौतिक जगत में एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, हम सबको पता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्णलोक, गोलोक, वैकुंठ, इनके अलग-अलग भगवान के 4 धाम कहे गए हैं आध्यात्मिक जगत में भी। तो उनकी भी स्थिति अलग-अलग होती है। तो सबसे पहले शक्तियाँ अलग-अलग हैं, महादेव कह रहे हैं, उनको हमने वर्गीकृत किया है 3 प्रमुख शक्तियों में। फिर कहा जा रहा है धाम, दृश्य जगत भी अलग-अलग है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के रूप में उनको भी हमने वर्गीकृत किया है 2 प्रमुख वर्ग में। इसके बाद जीवात्माएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं, 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। भिन्न-भिन्न जीवात्माओं में भी उनको 2 वर्ग में कर दिया गया है। कुछ बद्ध आत्माएँ हैं और कुछ मुक्त आत्माएँ हैं। तो नित्य मुक्त आत्माएँ कभी माया के संपर्क में नहीं आती। अर्थात वो कभी इस भौतिक जगत में नहीं प्रवेश करेंगी, वो आध्यात्मिक जगत में रहेंगी। जब भगवान के प्रयोजन के हेतु निमित्त बनकर मुक्त आत्माएँ धरती पर प्रवेश करती हैं, वो एक अन्य विषय है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतया कहाँ कौन निवास करता है उसके सापेक्ष में देखें, तो नित्य मुक्त आत्माएँ आध्यात्मिक जगत में निवास करती हैं, और जो 3 शक्तियाँ बताई गई हैं, उनमें वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा सीधे संचालित की जाती है। तटस्था और बहिरंगा में भी नहीं आती हैं। इसके पश्चात जो जीव हैं, तो एक नित्य जीव हो गए और दूसरे बद्ध जीवों की बात की जा रही है। तो बद्ध आत्माएँ इस भौतिक जगत में रहती हैं। वो अपने आप को परमेश्वर से विलग मानती हैं, और क्योंकि वो भौतिक जगत में है तो सदैव माया के संपर्क में रहती हैं। माया के संपर्क में रहने के कारण अनेकों प्रकार के कष्टों को उन्हें भोगना पड़ता है। एक वैष्णव कवि के कथन को यहाँ प्रस्तुत करते हुए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार सुख। जो बद्ध जीव हैं वो परमात्मा को भूल जाते हैं। हम सभी हर समय परमात्मा को स्मरण नहीं कर रहे हैं। ये कथा, ये सत्संग, ये सत्र, ये जाप, ये भक्तों का संग, अ, ये श्रवण, ये पठन, ये प्रयास है भगवान को सतत स्मरण रखने का। बद्ध जीव की, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति तो सदैव भगवान को स्मरण करने की है, लेकिन नित्य मुक्त आत्माएं ऐसा कर पाती हैं। जन्म जन्मांतर से माया के चंगुल में फंसे जीव, वो जीवात्माएं जिन्हें बद्ध जीवात्मा कहा जा रहा है, वो भूल जाती हैं और परमात्मा की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहती है, माने अपने को ही मिथ्या भोक्ता मान लेती हैं और परमात्मा से अपने आप को विलग कर लेती हैं। तो माया पराशक्ति जीवात्मा के लिए वास्तव में अत्यंत कठिन है। इस भौतिक जगत में आ जाता है जीव बद्धात्मा बनने के बाद। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी, 2 प्रकार के धाम पढ़े, दृश्य जगत पढ़े और 2 प्रकार की आत्माएं पढ़ी। नित्य मुक्त और बद्ध जीव। नित्य मुक्त आत्माएं सदैव भगवान के धाम में नित्य जगत में निवास कर रही होती हैं। बद्ध आत्माएं यहाँ इस भौतिक जगत में निवास कर रही होती हैं। तो भौतिक जगत में निवास करने वाली शक्ति
की अधिष्ठात्री है हमारी माया देवी हैं। और माया देवी में अधिष्ठात्री किसे कहा गया है? माता दुर्गा को कहा गया है, भवानी को कहा गया है। तो जगत दृश्य जगत के भौतिक जगत का स्वभाव है कि अनेकों प्रकार के कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महादेव यहाँ पर इतने सारे बिंदु स्पष्ट करने के बाद सीधे कह रहे हैं, ऐसे परिवर्तनों द्वारा भगवान कभी विचलित नहीं होते, जीवात्माएँ विचलित होती रहती हैं। तो अर्थात महादेव स्पष्ट कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है। जब भगवान सृजन करेंगे, संहार करेंगे, ये भगवान को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये मनुष्य को अवश्य प्रभावित करती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि माया कभी भी भगवान के लिए नहीं कष्टप्रद है। जीवात्मा के स्वतंत्र न होने से, इस भौतिक जगत के आसक्ति में बंधन में बसे रहने के कारण जीवात्मा के लिए स्वतंत्र नहीं है। अ, की स्वतंत्रता नहीं है माया जगत में। और इसलिए जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वहाँ अपरा शक्ति भेद उत्पन्न होता है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये भगवान की कोई क्रूर व्यवस्था है, हकीकत तो ये है कि मनुष्य स्वयं ही इस भौतिक जगत से नहीं जाना चाहता। यदि जाने का अर्थ ही नहीं है कि तुरंत प्राण त्यागने की बात की जा रही है, जाने का अर्थ ये है कि अपने आप को उस भाव से मुक्त करना है। प्राण त्याग के भी हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार, हमारे रीति-रिवाज, विधि-विधान, अनुष्ठान सब इस बात की ओर इंगित करते हैं कि शरीर त्याग देने के पश्चात भी आत्मा यदि भौतिक जगत में आबद्ध है, तो ये यहीं कहीं अपने परिवार के आस-पास, अपने व्यापार के आस-पास विचरण करती रहती हैं। क्योंकि आसक्ति कटी नहीं है अभी तक, वो बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि शरीर त्याग करने की बात की जा रही है, आवश्यक है कि भाव को सुस्पष्ट करने की बात की जा रही है। इसलिए पूरे आंदोलन का नाम ही कृष्ण भावनामृत, अपने आप को कृष्ण की भावना में भागीदार बनाने के लिए स्वयं अपने लिए नए-नए प्रतिदिन फैंटेसी संकल्प और विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः शास्त्र के मार्गदर्शन में ऐसा करने की चेष्टा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 62 में क्रियाकलापैर्हृदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदा। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बने हैं। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने-अपने पदों में अपने-अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, कहा गया है कि केवल आप ही पूजें। सभी वेदों का यही अभिमत है। तो सबसे पहले पिछले श्लोक में महादेव भगवान की शक्ति की, भगवान के संसार में, जगत में, दृश्य जगत में अदृश्य बद्ध और नित्य जीव की और उससे पहले के श्लोकों में भी ऐसा लग रहा है कि भगवान महादेव के माध्यम से अपने रहस्यों का उद्घाटन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, अपने-अपने पदों में कार्य करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं। और शास्त्रों और वेदों का निष्कर्ष क्या है? यदि हम शास्त्र और वेद पढ़ के बहुत अधिक अपने आप को और रिचुअल्स विधि-विधान में लगाते हैं, तो ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है हमारे। जीवन का अंतिम उद्देश्य सभी प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त करके नित्य धाम जगत में जाना है, जहाँ काल नामक कोई गणना एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, वहाँ विद्यमान ही नहीं है। इसलिए लोग सदा रहते हैं, शाश्वत रहते हैं और भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं या जो प्रगति कर रहे हैं उनको सहायता देते हैं। तो इस प्रकार से महादेव के शब्दों में ही भगवान ने अपने इस भाव का उल्लेख किया है। यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये अप्ययन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवों को अर्पित करे वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वह बिना वास्तविक ज्ञान के अर्पित किया गया होता है। तो ये समझने वाली बात है। हम सबको लगता है सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। तो फिर सभी डॉक्टर बन के अपना इलाज स्वयं कर लें, वकील बन के अपनी लड़ाई खुद लड़ लें, अध्यापक बन के अपने सब परिवारजनों, बंधु-बांधवों को सबको पढ़ा लें। सभी एक बहुत अच्छी लोकोक्ति कही गई है। निश्चित रूप से उसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध होगा। एक व्यक्ति सभी कार्य कर सकता है, पर एक बार में नहीं कर सकता।
एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग आप कर सकते हैं बट नॉट एवरीथिंग। एक समय पे आप सब नहीं कर सकते। तो इस प्रकार महादेव यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान की रहस्यमयी, गोपनीय सत्यता का। श्लोक संख्या 63 में त्वमेक आद्य पुरुष सुप्त शक्ति तया रजसत्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरा सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व रज तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। भगवत गीता में हम इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो वहाँ पर और यहाँ पर समान ही विचार प्रस्तुत किए गए हैं। बताया गया है कि वास्तव में सभी भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। त्वमेक व आद्य पुरुष और योनियाँ और कोटियाँ, भौतिक कोटि, आध्यात्मिक कोटि, ये सब भगवान द्वारा बनाई गई है। किंतु भगवान की सेवा में निरत जीवों के लिए ऐसा कोई भेद नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है। तो प्रयास रूप से यहाँ पर जो महादेव के वचन हैं, प्रयास रूप से हमें क्या करना है, हमें जब भी हम अगली बार प्रकृति में किसी कण को देखें, तत्व को देखें, तो हमें उसमें भगवान की अनुभूति करने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि चाहे वो समष्टि भौतिक हो शक्तियाँ, चाहे अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी या विभिन्न देवतागण हों, दसों दिशाओं के हमारे अधिरथी हों, ऋषिगण हों, ये सभी बड़े ही आकुल और व्याकुल हो जाएँगे यदि भगवान के द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति का नियामक संचालन नहीं किया जाए। तो सभी को यहाँ पर दर्शन कराया गया है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 64 में सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्ट चतुर्विधं पुरमात्मान शङ्केन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्त्यमन्तर् भुङ्क्ते हि मधुसारगं यः। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण स्थल में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख ठीक वैसा ही है जैसे शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वादन करना। बहुत महत्व का श्लोक है ये, क्योंकि इसमें जो उपमा हुई है वो भी हमारे लिए व्यवहारिक रूप से बहुत ही उन्नत है। तो भगवान ने पहले भगवान की शक्ति के बारे में बताया गया, धाम के बारे में बताया गया, भगवान की शक्ति के बारे में बता दिया गया, धाम के बारे में बताया गया और फिर जीव के प्रकार के बारे में बताया गया। उसके पश्चात भगवान के उत्पत्ति करने के जो तन्मात्राएँ हैं, जो विभिन्न-विभिन्न अवयव हैं, उनके बारे में बताया गया। अब यहाँ सृष्टि का आरंभ होने के बाद कहा जा रहा है कि आप सृष्टि में 4 रूपों में प्रवेश करेंगे। एक तो सबसे पहले भौतिक सृष्टि में अपने अंश परमात्मा के रूप में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात प्रत्येक जीव के रूप में प्रत्येक अंश में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे 4 प्रकार के जीवों के लिए कहा गया है। ये भी आगे जीव गणना में हमें पता भी चलेगा, पर यहाँ पर हम इसके एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। गुणों से उत्पन्न व्यक्ति, अंडे से उत्पन्न व्यक्ति अर्थात जीव के लिए कहा जा रहा है। अंडे से उत्पन्न जीव, स्वेद से उत्पन्न जीव और बीज से उत्पन्न जीव। ये चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति चतुर्विधम कहा गया है। ये भगवान के स्वयं के कृपा दृष्टि से ही संभव होती है। और यदि आधुनिक विज्ञान और सनातन को देखें तो भौतिकतावादी विज्ञानी इस बात का निषेध करते हैं कि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में आत्मा होती भी है और इसलिए वो मांस भक्षण को इस प्रकार से सहायता देते हैं। पर हमारे शास्त्रों में तो कथाएं हैं उपलब्ध। हमारे यहाँ तो महाराज भरत हिरण बन गए, हमारे यहाँ तो राजा अगले जन्म में अ, गजेंद्र हाथी बन गया। इतना ही नहीं, अन्य कहानियां भी हैं। और इसलिए यदि एक जीव में भगवान का वास है
और अन्य में नहीं है, तो इसे कैसे समझा जाए? ये बहुत ही उच्च मानसिकता का परिचय नहीं देती है। इसलिए अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सरलता पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि मैं जीवों के अंतःकरण में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होता है। कई बार हम बहुत कुछ पढ़ के गए होते हैं परीक्षा के समय और हमें बस एक एक शब्द याद आ जाए तो पूरी कथा याद आ जाए, इस प्रकार की भी स्थिति आ जाती है। वो एक चीज़ हम भूल रहे होते हैं। कई बार हम सामान्य अध्ययन करके गए होते हैं पर स्मृति में बना रहता है। तो स्मृति, विस्मृति और ज्ञान ये भगवत कृपा से हमें प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों के संग को कभी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। भक्तों का संग अपने आप में अनेकों दिव्य भूषित विशेषताओं से भरा हुआ है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 65 में स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान भूतानि भूते अनुमेय तत्त्वो घनावलिवायुरिव विशेष्य। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है। काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर-बितर कर देता है, जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न-भिन्न कर देती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कड़ा और बहुत ही उपयोगी अनुवाद है ये, श्लोक है ये, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताया गया है, तुलनात्मक उपमा प्रस्तुत की गई है। जैसे आकाश में बादल वायु को छिन्न-भिन्न कर देते हैं, वैसे ही इस जगत में प्रत्येक एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगला जा रहा है। इस क्रम में मांस भक्षण करने वाले भी पशु ही कहलाएँगे। और पशुओं को जब हम विशेष रूप से उनके नामों से बुला देते हैं, तो उन्हें अत्यंत अम, तिरस्कार की भावना महसूस होने लगी है आजकल। तो विचार करने का बिंदु ये है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में कहलाना चाहते हैं। एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगला जा रहा हो या मनुष्य पशु के को निगल रहा हो, दोनों परिस्थितियों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आधुनिक संचारतम के माध्यम से जीव, मनुष्य जानवरों को या अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार अन्य अ, अखाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की अपनी अनावश्यक हट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें यथासंभव अपने जीवन में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। श्लोक संख्या 66 में प्रमत्तमुच्चैति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तक। हे भगवन, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगला जाता है। तो भगवान और जीव के अंतर को स्पष्ट करते हुए महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान शिव प्रस्तुत कर रहे हैं कि मनुष्य पागलों की तरह हर समय काम में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जुटा रहता है और ये सब अनियंत्रित लालच की वजह से हो जाता है। आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए शास्त्र मना नहीं कर रहे हैं, पर हम सब अपने हृदय के अंतस में इस ईमानदारी से परिचित होते हैं कि कितना हमारे लिए आवश्यक है और कितना हम अपने इंद्रिय भोग संवर्धन के लिए कर रहे हैं। आवश्यकता की मनाही नहीं, आवश्यक कार्य करने की, आवश्यकता के कार्य से इच्छा में जुटे रहने की मनाही नहीं की जा रही है। अनावश्यक भोग के लिए अनियंत्रित प्रकार से कर्म करने का यहाँ पर
मान्यता नहीं दिया जा रहा है। अंतिम पंक्ति में इस अनुवाद में लिखते हैं कि आप समय आने पर उन पर वैसे ही टूट पड़ते हैं, जैसे सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगला जाता है। तो ये कौन है? किस रूप में है भगवान? ये भगवान काल रूप में, मृत्यु के रूप में कहे जा रहे हैं। ये संचित कर लूँ, इस प्रकार कर लूँ, इतना कर लूँ, इतना नहीं कर लूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, किस प्रकार करूँ? ऐसी व्यावहारिक रूप से हमें लगता है सभी प्रश्न हमारे लिए ज़रूरी है इनका उत्तर ढूँढना, सोचना और इसलिए हम प्लानिंग मोड में पहुँच जाते हैं हमेशा योजनाएँ बनाने में। पर काल नियंत्रित करता है इस जगत को। तो भगवान कहते हैं काल के द्वारा, मृत्यु के द्वारा जैसे साँप चूहे पर झपट पड़ता है, वैसे और आसानी से निगला जाता है, वैसे ही जीव समय आने पर अपने आप टूट पड़ते हैं। वो सतर्क रहने का अतिरिक्त प्रयास करते-करते समय आने पर अपने आप टूट पड़ते हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में श्लोक संख्या 67 में कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेव मानव्ययमानकेतन विशङ्कयास्मत्कुरु गुरुर्चितस्मयद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। तो 3 बातें बता दी, भगवान की पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। ये जानने के बाद कोई आपकी उपासना को कैसे त्यागेगा? उदाहरण कहाँ है? स्वयं गुरु और पिता ब्रह्मा ने रुद्र की उत्पत्ति हुई थी जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था। चारों कुमारों ने सृष्टि के संवर्धन की अपनी रुचि में अनिच्छा जताई थी और उस वो क्रोध यहाँ नेत्रों के बीच में आके एकत्र हुआ था और जिससे रुद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी को महादेव अपने पिता ब्रह्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं। और जैसा ब्रह्मा ने किया वैसा 14 मनुओं द्वारा किया गया। तो एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात हमारे कई सौ करोड़ वर्षों की बात की जा रही है। और इस श्लोक के अंतिम अंतिम भाग में लिखा है कि ज्ञानी मनुष्य कभी भी आपकी उपासना को क्यों त्यागेगा? साथ ही जो मनु है वो उन्हें पता है वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में धरती पर शासन कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के आराधना करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात अगले श्लोक में देखते हैं। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मा अन्विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वज तं कुतश्चित् भयागति। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तो इस प्रकार महादेव इस पूरे संवाद को, इस भाव प्रस्तुति को शुद्ध हृदय से करते हुए रचयिताओं के माध्यम से समस्त प्राणियों को एक निर्देश दे रहे हैं। भगवान अति आसानी से मिलने वाले हैं, पर हमारे स्वयं के झूठे अहंकार में हम भगवान के समीप होने के लिए प्रयास नहीं करते और इस जगत में और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम भगवान हम पर प्रसन्न है, तो अन्य किसी भी प्रयास की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 33 से 68 तक रुद्र गीत यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 69 से 79 रुद्र गीत का गायन कैसे करें और उसकी फलश्रुति क्या है, इसको भी हम श्रवण करने जा रहे हैं। इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दना स्वधर्मम् अनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पित आश्रया। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो।
भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति का जाप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो महादेव भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति यहाँ पर बिल्कुल प्रामाणिक है। किसी भी प्रकार का इसमें संशोधन नहीं है। उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अपने कर्म में लगे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति से अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण तरीके से बाहर आ सकते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन से। कैसे? तो कर्म में लगने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम उसके परिणाम के प्रति भी अपने जीवन में आसक्त हो जाएँ। तो एक निष्ठ मन को स्थिर करके भगवत प्राप्ति को के मार्ग पर अग्रसरित हुआ जा सकता है। क्षमा कीजिए, तो हम लोग श्लोक संख्या 70 देख रहे हैं यहाँ पर। तमेवात्मानमात्मस्थं, तो यहाँ पर 2 बार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्याययन्तश्च कृद्धरिम्। अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में उपस्थित हैं। वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर पूरे श्लोक के समाप्ति पर, उदर गीत के समाप्ति पर कहा जा रहा है भगवान द्वारा कि भगवान तो हृदयों में भी स्थित है, हृदय में भी है, तो महिमा का जाप करते हुए निरंतर उनका ध्यान करते हुए अपने आप को व्यस्त रखना है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बहुत महत्व की पंक्तियां कही हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अचानक प्राय ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि 16 बार ही माला क्यों करना है? तो 16 बार नहीं करना चाहते हैं तो हरिदास ठाकुर की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप होना चाहिए। प्रतिदिन दिन में 3 लाख जप करते थे। इसके अतिरिक्त वो अन्य किसी कार्य में अपने आप को संलग्न नहीं करते थे। तो हम संकल्प ले सकते हैं कि केवल एकादशी के दिन से आरंभ करते हुए हम 16 माला करें या 25 माला करें, और प्रतिदिन के अपने सुबह और शाम के जो ज़ूम सत्र आयोजित हो रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपनी नियमित जप संख्या को बनाए रखें। श्लोक संख्या 71 में कहा गया है, योगादेशम उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रता समाहित धिय सर्व एतत् अभ्यसतादृता। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्त्रोत को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तो पुनः प्रचेताओं और महादेव के मध्य का संवाद है, और वो कहते हैं कि स्तुति के माध्यम से मैंने पूरी जप करने की योग पद्धति बता दी है, और इसको दृढ़ता पूर्वक पालन करने का प्रयास करो। तो उससे क्या होगा? उससे जीवन में अगले अगले श्लोक में प्रस्तुत करेंगे। उससे न केवल भौतिक अपितु समस्त प्रकार की आध्यात्मिक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। श्लोक संख्या 72 में इदम आह पुरास्माकं भगवान विश्वसिपति भृग्वादीनामात्मजानां श्रीशशु संश्लिषक्षताम्। इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्वसिक्पति भृगुवादिनामात्मजानां श्रीशिक्षुः संसृशक्तताम्। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह कहानी सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्रोत की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रजापति हो गए, उसके पश्चात शिव को, भृगु मुनि को, अन्य ऋषियों को, सभी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। सब मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ हो गए, ये सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो इन सभी ऋषियों को संतान उत्पत्ति करने के लिए जीवों के संवर्धन के कार्यक्रम के भार को ब्रह्मा जी समर्पित करते हैं, और चूंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी,
तो भगवान ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा, पर समयांतर पर ब्रह्मा ने ये काम हजारों देवता तथा ऋषि मुनियों को उत्पन्न करने के पश्चात उनको क्रम से प्रस्तुत कर दिया और निवेदित कर दिया, उनकी ओर उसे प्रेषित कर दिया। तो कार्य हम कोई भी कर रहे हो, यदि हम भगवत नाम के संग अपना संपर्क बनाए रह सकते हैं, श्रवण करके या पुस्तकें अध्ययन करके, तो हमें निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 73 में, ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्ततं स सृष्टिक्ष्मो विविधा प्रजा। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए महादेव द्वारा प्रचेताओं को बताया जा रहा है कि इसी रुद्रगीत जाप का, जिसे रुद्रगीत कह रहे हैं, हम इस स्तोत्र का जप किया, क्योंकि मनुष्यों को ये प्रथम रूप में किससे श्रवण करने को मिल रहा है? महादेव से। तो इसलिए इसका नाम रुद्रगीत रख दिया गया है। हम समस्त अविद्या से पूरी तरह अपने आप को इस गीत को सुनकर मुक्त कर पाए। तो हमारी अविद्या कौन-कौन सी हो सकती है? हमारी अविद्या है कि हमें संबंधी, बंधु-बांधव, शरीरजन्य पुरस्कार, उपाधियाँ, ये सब बहुत महत्व की लगती होंगी, पर वास्तव में ये इस शरीर की समाप्ति के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं। और वास्तव में अगर कोई वापस चला आए ना, मृत्यु लोक के उस पार जाके, इस जीवन के उस पार जाके वापस चला आए और फिर कहने लगे कि मैं पुनः आ गया हूँ, तो वो कितना भी प्रिय रहा हो किसी का भी इस जगत में, जो जगत का व्यवहार है उसके अनुसार वो इतना अकल्पनीय तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से समझा जाएगा। तो कुछ भी नहीं साथ में जाना है। अविद्या अविद्या इसे कहा जाता है जो हमें लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इससे अपने आप को मुक्त करना है। इससे अपने आप को सभी प्रकार से मुक्त करने का हमें अभ्यास करना है। श्लोक संख्या 74 में, अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्न वहितः पुमान् अरिक्षा अरिच्चाश्रेय आप्नोति वसुदेव देवपरायण। अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्न वहितः पुमान् अचिराक्षीर आप्नोति वासुदेव परायण। भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो ध्यान, अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे परम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण का भक्त बनना। तो ये बिल्कुल वही बात है, जैसे श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि यहाँ नाम जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, संयम आचरण युक्त जीवन जी रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और उस प्रकार अपने आप को निरासक्त करके इस भौतिक जगत में हम कार्य में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या होगा? श्रील प्रभुपाद ने कहा यही सारे काम हम वहाँ पे करेंगे, पर बिना कल्मषता के, बिना अशुद्धि के, पूरी दक्षता से, और वहाँ ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, पाखंड से नहीं, लालच से नहीं, अपितु स्नेह प्रेम से करेंगे। तो भक्त, कृष्ण के भक्त का मन सदैव उन्हीं में लगा रहता है, महादेव कहते हैं, और अत्यंत ध्यान और आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जाप करके उन्हें जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। और तात्पर्य की पहली पंक्ति में लिखा है कि जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण का भक्त बनना। तो ये फीडबैक लूप की तरह ये कार्यक्रम चल रहा होता है। यहाँ से जानकारी एकत्र की, यहाँ प्रेषित की, इस क्रम में यहाँ की जो अनावश्यक अतिरिक्त जानकारियाँ उसको निकालते हुए वापस पुनः अपने पॉइंट ए पर पहुँच जाना स्थिर होकर। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। श्लोक संख्या 75 में कहा गया है, श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौवर्यसनार्णवम्। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। तो अनेक संसार, क्योंकि पिछले में श्लोक में उपलब्धियों से स्वयं को विरत रहने की बात की गई, तो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है उपलब्धियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। यदि वास्तव में कोई उपलब्धि जिस पर हमें अ, आधिकारिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वो वास्तव में ज्ञान की उपलब्धि है। क्योंकि ये जो जगत है इसे भवसागर कहा गया है। ज्ञान की नौका में, और अज्ञानता का प्रतीक कहा गया है इस जगत को, तो ज्ञान की नौका में सवार होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा ये सागर हमें अनेकों झंझावातों के बीच में यूं ही उलझाकर रखा रहता है।
श्लोक संख्या 76 में य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्वतम् अधियानो दुराराध्यं हरिम् आराधयति असौ य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्त्वम् अधियानो दुराराध्यं हरिम् आराधयति असौ। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान महादेव यहाँ पर अ, स्तर दर स्तर पर इस पूरे प्रकरण का एजेंडा, योजना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि केवल इस रुद्र गीत को गाने मात्र से, पाठ करने मात्र से सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। वास्तव में वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं समस्त वैष्णवों में शिव जी सर्वोच्च हैं। शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जो संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय की बात की जाए, वो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है। और वहां से क्षमा कीजिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान शिव का संप्रदाय है, वो रुद्र संप्रदाय है। और वर्तमान समय में जो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वह रुद्र या शिव से संबंधित है। जो तो इसमें हमें किसी तरह के भ्रम की आवश्यकता नहीं। यदि मेरे बोलने में कुछ अस्पष्टता लगी हो, तो आप निश्चित रूप से इसकी पुनः अम, श्रुति कर सकते हैं या सीधे पूछ सकते हैं। तो भगवान का भक्त होना कोई सरल कार्य नहीं है। वास्तव में सरल कार्य नहीं है। सामान्य जगत में लगता है कि भक्ति करना, भक्ति करने वाले को जिसे कुछ नहीं करना है, वो जीवन में भक्ति करता है। पर भक्ति करने से सब कुछ जीवन में जो अनावश्यक है, वो अपने आप स्वतः इस तरह छूटता जाता है कि एक समय के पश्चात जगत भी हमारे काम का नहीं रहता। और इसलिए कहा गया है कि भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति करना बहुत कठिन है। आसान सिर्फ उनके लिए है जो महापुरुषों के आदर्शों और उनके पद चिन्हों पर चलता है। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में भी इसकी पुष्टि करेंगे। तो वासुदेव का भक्त बनने के लिए शिव जी जैसे यहाँ उपदेश कर रहे हैं, रुद्र गीत का पाठ करने से निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं, भक्तों के संग में रहकर अ, कल्मशों से मुक्ति होती है। और कल्मशों से मुक्ति होने के बाद ही भगवान की भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। मही महीयसाम पादर जो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतयात्मवत। वहां पर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को जब तक कोई धारण नहीं करता, तब तक भगवान की भक्ति में प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो अंतिम 3 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए। और ये फलश्रुति है, रुद्र गीत की फलश्रुति है ये। विन्दते पुरुषो अश्मो आद्यदिक्षत्य सत्वरम मद्गीत गीतात् सुप्रीता श्रेयसामेकवल्लभात् विन्दते पुरुषः मुष्मात् यत् यत् इक्षति असत्वरम मद्गीत गीतात् सुप्रीता श्रेयसामेकवल्लभात्। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वाधिक प्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तो महादेव कहते हैं स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 33 से लेकर 68 तक का ये जो गीत है, जिसे रुद्र गीत यहाँ पर कहा जा रहा है, उसको गाने से भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है और उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तो इसका महत्व क्या है? भगवत गीता में कहा गया है, श्लोक संख्या 22 अध्याय 6 का श्रील प्रभुपाद उद्धरण देते हुए कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। यदि किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तो उसे उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा शेष नहीं बचेगी। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे पहले हमने सुना, हम रुद्र गीत को गाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमारी भगवान की भक्ति में जो प्रवृत्ति है, धृति है, उसमें दृढ़ता आती है। तो एक श्लोक, एक तात्पर्य, एक अनुवाद के अंदर शिल प्रभुपाद एक के बाद अगला स्तर रखते चले जाते हैं। श्लोक संख्या 78 में
इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयाक्ष्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधने। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर की अद्भुत कृपा से कार्तिक का हमारा जो पूरा मास होता है, कार्तिक मास में भगवान की दिव्य स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ, गीत, प्रतिदिन सुबह और शाम हमें दीपदान, भगवान को दीप निवेदित करना चाहिए, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये जितनी स्तुतियाँ हैं, कुंती माता की प्रार्थना हो गई, भीष्म की प्रार्थना हो गई, उत्तरा के और अर्जुन के श्लोक हो गए, गजेंद्र प्रार्थना हो गई, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना हो गई, देवताओं की प्रार्थना हो गई, ऋषियों की प्रार्थना हो गई, यहाँ रुद्र गीत हो गया, ब्रह्मा जी की प्रार्थना हो गई, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना हो गई, नारद मुनि की प्रार्थना हो गई। ये समस्त प्रार्थनाओं का एक संकलन है और जो आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ आपको प्रेषित करने का प्रयास रहेगा। तो प्रतिदिन 1, 2 या पूरा पीडीएफ जो जो आपके पास नोट्स के रूप में मिलेगा, पूरा चाहे तो जाप कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको उसी संबंध में ये कहा गया है कि जो स्वयं सुनता है और अन्यों को सुनाता है, वो निश्चित रूप से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये सारे त्योहार, ये उत्सव, ये हमें मार्गदर्शन के रूप में एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि हम कितने अलग-अलग प्रकार से विधियों से अपने आप को भगवान के सतत स्मरण में रख सकते हैं। कोई कार्य करते समय जैसे एक भक्त का अपना अनुभव है कि वो सोते समय भी अपनी जपमाला में हाथ रख के सोते हैं। जपेंगे या नहीं जपेंगे पर इससे इससे जो एक कनेक्शन ये अपना-अपना भाव है सबका, तो इससे वो कनेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को संबद्ध कर पाते हैं कि सतह पे नहीं, अंतःस्थल पर चेतना भगवान से संबद्ध है। कुछ लोग जितनी सीढ़ियाँ उतरते हैं, उतने भगवान के नाम लेते हैं, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा पार्थसारथी, मदन मोहन, नील माधव, अम, गोविंद देव, राधा रमन, कुंज बिहारी, रास बिहारी, जो भी नाम है, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जितनी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, उतने पे वो भगवान के उतने नाम लेने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो 16 माला एक साथ नहीं कर सकते, वो अ, अपने हर इंद्रिय तृप्ति के कार्य से पहले जैसे भोजन करना एक अगर स्वयं के लिए खा रहे हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति हो गई। भगवान के प्रसाद रूप में खा रहे हैं तो भी शरीर को पुष्ट करने के लिए आत्मा की तोषण के लिए कर रहे हैं। तो वो उससे पहले 4 माला सुबह के 4 माला घर से निकलने से पहले, 4 माला नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले, 4 माला दोपहर में करने से पहले या ऑफ़िस से काम से बाहर निकलने के बाद या रात को सोते समय। तो एक मस्तिष्क सुनियोजित तरीके से अपने आप को सरल प्रयास से भक्ति में अनुरक्त कर पाता है, भगवान की स्मृति में। तो उसी क्रम में यहाँ पर फलश्रुति में महादेव कह रहे हैं कि एक ये भी याद रखो जो प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है, अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक स्मार्ट तरीका हो सकता है कि इसको पहली बार जब हम गाएँ तो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और जब हम कहीं पुस्तक लेकर नहीं चल सकते या देख कर नहीं पढ़ सकते हैं, उस समय हम श्रवण करते रहें। तो ये अनेकों अनेक विधियाँ जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं, तो हम उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसका मार्ग हम खुद ही निकाल लेते हैं, इस भौतिक जगत में भी। तो अगर हम अध्यात्म में अपने आप को अग्रसरित करना चाहते हैं, तो ये विभिन्न तरीके के मार्ग बताए गए हैं। तो अध्याय 4 का लंबा अध्याय था, अध्याय 4 का अंतिम श्लोक फलश्रुति के संदर्भ में गीतं मयेदं नरदेवनन्दना परस्य पुंसः परमात्मनस्त्वं जपन्त एकाग्रधिया तपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारे सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तो प्रचेताओं को इतने सुंदर आशीर्वाद के साथ महादेव कह रहे हैं जो स्तुति सुनाई वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त थी और तुम्हें भी गाने की सलाह देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली होता है। तो इस प्रकार अ, अनासक्त रूप से भगवान की स्तुति करते हुए कर्म बंधनों से स्वयं को मुक्त करते हुए जब परिपक्व हो जाओगे भक्ति में, तो तुम्हें अपने सभी अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो जाएँगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम
अध्य व्यवसाय पूर्वक भक्ति करते रहें तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो स्कंद 4 अध्याय 24 इस प्रकार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो अतीव अनुग्रह है सभी भक्तों का। यदि किसी को भी किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी बिंदु में कोई आपत्ति हो, तो आप निश्चित रूप से जहाँ जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। अगला अध्याय, अध्याय 25 है और ये तत्व भी है, ये कथा भी है। अध्याय 25 जिसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो पुरंजन कौन थे? ये हमारे लिए बहुत सामान्यतः सुना जाने वाला शब्द नहीं होता है। राजा नहीं है, राजा पुरंजन इतने आसानी से नहीं सुने जाते हैं। जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं उनको उनको पता है। इस अध्याय में 62 श्लोक हैं, तो हम लोग अगले सत्र से इसे आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।